क्या होगा अगर आप एक ऐसे जहाज पर हों जो दुश्मन की सबसे खतरनाक लिस्ट में सबसे ऊपर हो, और कहीं हजारों फीट नीचे अंधेरे में एक ऐसा शिकारी छुपा हो जो सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहा हो। एक पल जिसके बाद ना कोई आवाज होगी, ना कोई चेतावनी, बस एक धमाका और सब खत्म। दिसंबर 1971, बे ऑफ बंगाल। ऊपर से समंदर बिल्कुल शांत था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन नीचे मौत घूम रही थी। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी, द साइलेंट किलर, एक ऐसी मशीन जो दिखती नहीं थी, सुनाई नहीं देती थी, लेकिन हमला ऐसा करती थी कि दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता था। उसका मिशन साफ था, भारत का सबसे बड़ा हथियार आईएनएस विक्रांत, द गेम चेंजर, एक चलता फिरता एयरबेस जिसके डेक से उड़ने वाले फाइटर जेट्स कुछ ही मिनटों में पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे। अगर गाजी सफल हो जाती तो विक्रांत खत्म, और अगर विक्रांत खत्म तो पूरा ईस्टर्न फ्रंट खतरे में पड़ जाता। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह पूरी जंग का भविष्य था। लेकिन इस कहानी में जो दिख रहा था वो सच नहीं था। असल में शिकार कोई और था और शिकारी कोई और। लेकिन इस कहानी की शुरुआत समंदर से नहीं, खून से होती है। साल 1947, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान खुद भी दो हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और हजारों किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच न सिर्फ दूरी थी बल्कि नफरत भी थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग संख्या में ज्यादा थे, लेकिन सत्ता हमेशा वेस्ट के हाथ में रही। उनकी भाषा दबाई गई, उनकी संस्कृति कुचली गई और उनकी पहचान धीरे धीरे खत्म की जा रही थी। लेकिन हर जुल्म एक दिन आग बनता है, और 1970 तक यह आग भड़क चुकी थी। जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जीत हासिल की। बहुमत उनके पास था, लेकिन सत्ता नहीं। एक फैसला हजारों गुस्से में बदला, हजारों गुस्से लाखों आवाजों में बदले, और लाखों आवाजें एक विद्रोह में बदल गई। फिर आया 26 मार्च 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात के अंधेरे में टैंक सड़कों पर उतरे, गोलियों की आवाज गूंजी, और कुछ ही घंटों में शहर खामोश हो गए। घर जलाए गए, लोगों को गोलियों से भून दिया गया, और खामोशी में चीखें गूंजने लगीं। महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। हर तरफ सिर्फ खून और डर। सोचिए, अगर एक रात में आपको अपना घर छोड़कर भागना पड़े, न खाना, न कपड़े, न कोई उम्मीद, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। यही हो रहा था लाखों लोगों के साथ। कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत पहुंच चुके थे। यह सिर्फ एक संकट नहीं था, यह एक चेतावनी थी। भारत अब चुप नहीं रह सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया के दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन कोल्ड वॉर के उस दौर में दुनिया की राजनीति इंसानियत से बड़ी थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, भारत अकेला था। अप्रैल 1971, इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया। कमरे में तनाव था। हमें अभी हमला करना चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मानेकशॉ ने नक्शा खोला। अगर हम अभी युद्ध में उतरे तो हम हार जाएंगे। उन्होंने समझाया, मानसून आने वाला है, पूरा इलाका दलदल बन जाएगा। हमारी सेना दुश्मन से नहीं, कीचड़ से लड़ेगी। ये वैसा ही था जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी जल्दबाजी में चाल न चले, बल्कि पूरे खेल को समझे और फिर एक ही चाल में गेम खत्म कर दे। मुझे सर्दियों तक का समय दीजिए, मैं आपको जीत की गारंटी देता हूं। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने इंतजार किया, लेकिन तैयारी शुरू कर दी। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए, इंटेलिजेंस दी गई। धीरे धीरे एक अदृश्य जाल बिछाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। समंदर के नीचे एक साया धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था, पीएनएस गाजी। और उसे नहीं पता था कि इस बार वो शिकार करने नहीं, बल्कि खुद शिकार बनने जा रहा है। समंदर के नीचे हर चीज अलग होती है। ना सूरज की रोशनी, ना हवा, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और दबाव। और उसी अंधेरे में पीएनएस गाजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर बैठे 90 से ज्यादा सैनिक हर सेकंड सतर्क थे।
हर आवाज, हर वाइब्रेशन उनके लिए खतरे का संकेत हो सकता था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था उनका मिशन सफल होगा। उन्हें बताया गया था आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है और बस एक सही मौके का इंतजार करना है। लेकिन इंडियन नेवी पहले ही समझ चुकी थी कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी एक छोटा सा इंटरसेप्टेड मैसेज पूरे खेल को बदल देता है। चटगांव से एक अजीब डिमांड आई, एक खास तरह का लुब्रिकेशन ऑयल। एक नेवल ऑफिसर ने तुरंत कहा, सर, ये ऑयल सिर्फ सबमरीन में यूज होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक ही नाम सामने आया, पीएनएस गाजी। अब खेल साफ था, लेकिन इंडियन नेवी ने उसे ढूंढने के बजाय एक चाल चली। वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट थे जो दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा सकते थे। उन्होंने कहा, हम गाजी को नहीं ढूंढेंगे, हम उसे मजबूर करेंगे कि वो खुद हमारे पास आए। ये अब युद्ध नहीं था, ये एक माइंड गेम था। जैसे शतरंज में आप अपने मोहरे को चारा बनाते हो ताकि सामने वाला खुद जाल में फंस जाए। पहला कदम, आईएनएस विक्रांत को गायब कर दिया गया। उसे अंडमान की एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया जहां कोई भी दुश्मन उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन दुनिया को क्या दिखाया गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट में है। अब दुश्मन को यकीन दिलाना था और इसके लिए एक चारा तैयार किया गया। आईएनएस राजपूत, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसे अब विक्रांत की तरह दिखाया जाना था। उसके रेडियो सिग्नल बदले गए, उसके कॉल साइन बदले गए, यहां तक कि उसकी मूवमेंट भी विक्रांत जैसी बनाई गई। कमांडर इंदर सिंह को बुलाया गया। कमरे में गहरी खामोशी थी। एडमिरल कृष्णन ने कहा, इंदर, तुम शेर के मुंह में जा रहे हो। गाजी तुम्हें विक्रांत समझेगी और तुम्हें उसे खत्म करना होगा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर इंदर सिंह ने जवाब दिया, सर, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन राजपूत अपना काम करके ही लौटेगा। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक जाल था और अब दुश्मन को उसमें फंसना था। इसके बाद भारत ने जानबूझकर कुछ फेक सिग्नल भेजे। विशाखापट्टनम पोर्ट पर अचानक से भारी राशन ऑर्डर किए गए। मीट, सब्जियां, हजारों किलो खाना, ये सब एक ही संदेश दे रहा था कि विक्रांत यहीं है। और हुआ भी वही। पाकिस्तानी जासूसों ने ये जानकारी कराची भेज दी। कुछ ही घंटों में पीएनएस गाजी को आदेश मिला, टारगेट इज एट विशाखापट्टनम, प्रोसीड फॉर द किल। कैप्टन जफर मुस्कुराया। उसे लगा वो इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन असल में वो अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुका था। 23 नवंबर 1971 पीएनएस गाजी ने अपनी दिशा बदल दी। अब उसका रास्ता साफ था, विशाखापट्टनम। समंदर के नीचे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार के करीब पहुंच रहा हो। लेकिन समय बीत रहा था और सबमरीन के अंदर हालात बदलने लगे थे। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, हाइड्रोजन गैस बढ़ रही थी, हर सांस भारी हो रही थी। कुछ सैनिक चक्कर खाकर गिरने लगे, कुछ को उल्टियां होने लगी, कुछ खून खास रहे थे। सबमरीन के अंदर मौत धीरे धीरे फैल रही थी। मेडिकल ऑफिसर ने चेतावनी दी, कैप्टन, अगर हम ऊपर नहीं गए तो कोई नहीं बचेगा। कैप्टन जफर दुविधा में था। एक तरफ मिशन, दूसरी तरफ उसके अपने लोग। ये वही पल था जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। ऊपर समंदर की सतह पर आईएनएस राजपूत अंधेरे में चुपचाप गश्त लगा रहा था। उसकी सारी लाइट्स बंद थी, सिर्फ उसका सोनार चालू था, एक ऐसी आंख जो अंधेरे में भी देख सकती थी। कमांडर इंद्र सिंह हर सेकंड सतर्क थे। उन्हें पता था गाजी कहीं ना कहीं यहीं है। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं। और फिर 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 अचानक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। अंबाला,
जोधपुर, पठानकोट, हर तरफ धमाके। ये था ऑपरेशन चंगेज खान और इसके साथ ही युद्ध शुरू हो चुका था। अब हर सेकंड की कीमत थी। उसी रात गाजी के अंदर हालात और बिगड़ गए। अब कैप्टन जफर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने आदेश दिया, ब्रिंग द सबमरीन टू पेरिस्कोप डेप्थ। हमें फ्रेश एयर चाहिए। यह फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला था। समंदर शांत था, लेकिन उसके नीचे दो शिकारी आमने सामने थे। एक जो अपने शिकार को ढूंढ रहा था और दूसरा जो उसी शिकारी का इंतजार कर रहा था। पीएनएस गाजी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। हर मीटर के साथ खतरा बढ़ रहा था और ऊपर आईएनएस राजपूत अंधेरे में चुपचाप इंतजार कर रहा था। सोनार स्क्रीन पर अचानक एक हल्का सा ब्लिप आया। सर, कांटेक्ट। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंद्र सिंह ने तुरंत आदेश दिया, लोकेशन लॉक करो। अब शिकार सामने था। उधर गाजी पेरिस्कोप डेप्थ पर पहुंच चुकी थी। कैप्टन जफर ने पेरिस्कोप उठाया और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने एक भारतीय युद्धपोत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह विक्रांत नहीं था, यह जाल था। डाइव, डाइव। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फायर डेप्थ चार्जेस। और फिर धड़ाम। ऐसा लगा जैसे समंदर के अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा हो। पानी का दबाव लोहे को चीर रहा था और कुछ ही सेकंड में गाजी के अंदर तबाही शुरू हो गई। टॉर्पीडो फटे, माइंस फटी, एक के बाद एक धमाके और फिर सब खत्म। 93 सैनिक हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गए। ऊपर समंदर फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतिहास बदल चुका था। 4 दिसंबर 1971 आईएनएस विक्रांत ने हमला शुरू किया। चटगांव, कॉक्स बाजार सब जलने लगा। और फिर 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिक हथियार डाल दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये जीत थी रणनीति की, धैर्य की और सही समय की। आज भी विशाखापट्टनम के पास समंदर की गहराइयों में गाजी एक खामोश कब्र बनकर पड़ी है, एक याद दिलाती हुई कि कभी-कभी सबसे खतरनाक हथियार गोलियां नहीं, बल्कि एक सही प्लान होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। जय हिंद।